इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे इतिहास का सदुपयोग तथा दुरुपयोग। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है इतिहास दर्शन और जिसे लिखा है डॉक्टर झारखंडी चौबे ने। चौबे साहब लिखते हैं कि किसी भी विषय का उपयोग तथा दुरुपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि उसे काम कैसे लिया जाता है। सही बात है। मानव समाज के लिए विज्ञान की उपयोगिता असंदिग्ध है। ठीक है। अणुशक्ति की उपादेयता मानव समाज के भले के लिए है, लेकिन इसका प्रयोग मानव समाज के विनाश के लिए भी हुआ है। इस दृष्टि से विज्ञान उपयोगी होते हुए भी अनुपयोगी हो गया है। यही स्थिति इतिहास की है कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए जब इतिहास का दुरुपयोग किया तो यह विषय अनुपयोगी सिद्ध हो गया। प्रोफेसर चौबे कहते हैं कि आधुनिक युग में इतिहास की उपादेयता समाज के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि कोई तकनीकी विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी अभियंता बनेगा, कोई चिकित्सा विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी चिकित्सक बनेगा, लेकिन इतिहास का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी क्या इतिहासकार हो सकता है? चौबे साहब का यह प्रश्न अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि किसी के पास अभियंता की डिग्री आ जाती है तो जरूरी नहीं कि वह अभियंता हो। किसी के पास डॉक्टर होने की डिग्री आ जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह डॉक्टर हो गया है। इसी तरह है, यदि किसी के पास इतिहास की डिग्री है तो जरूरी नहीं कि वह इतिहासकार हो। मैं ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों के बारे में जानता हूँ जिन्होंने इतिहास का कोई पारंपरिक अध्ययन नहीं किया। वे किसी संस्थान में पढ़ने के लिए नहीं गए, लेकिन फिर भी वे इतिहासकार हैं। आगे लिखा हुआ है कि मानव जीवन में इतिहास की उपयोगिता असंदिग्ध है क्योंकि इसे मानवीय समाज के विकास की कहानी माना जाता है। इतिहास मानव समाज में सत्य तथा न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष का वर्णन है। इतिहास की उपेक्षा करने वाला राष्ट्र अपना भविष्य नहीं संवार सकता। एक राष्ट्र के उत्थान तथा विकास के लिए जरूरी है कि उसके विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करें। जिस प्रकार एक मानसिक चिकित्सक के लिए रोगी संबंधी अतीत का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार इतिहासकार के लिए राष्ट्र तथा समाज संबंधी अतीत का ज्ञान आवश्यक है। इतिहास का उद्देश्य कविता की भांति मनुष्य को विनोदपूर्ण शिक्षा देना है। यहां मेरी असहमति है। इतिहास विनोद की वस्तु नहीं है और न ही कविता विनोद की वस्तु है। इस विषय पर लंबी चर्चा की आवश्यकता है, जो मैं किसी दूसरे अवसर पर करूंगा। लेकिन जो लिखा हुआ है मैं उसका वाचन कर रहा हूं। इतिहास का उद्देश्य कविता की भांति मनुष्य को विनोदपूर्ण शिक्षा देना है। यह मात्र आदर्श नहीं अपितु हेरोडोटस, लिवी, टेसिटस, गिबन तथा मैकाले की रचनाओं के अवलोकन के यथार्थ से प्रकट होता है। इतिहास एक दर्पण है जो मानवीय प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। यह जीवन संबंधी सभी प्रसाधनों से युक्त एक दुकान है जहां सभी प्रकार की बौद्धिक सामग्री उपलब्ध है। दुकान बताया जा रहा है, सोचने की बात है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जीवन से जुड़ी वस्तुओं को इतिहास से प्राप्त कर सकता है। ज्ञानार्जन के लिए वैज्ञानिक खिड़की पर जाते हैं, पांडित्य अथवा विवेक के लिए सत्य तथा आदि शक्ति के ज्ञान के लिए धर्म
और अध्यात्म और भौतिक वैभव, शक्ति तथा अधिकार के लिए युद्ध, विजय, साम्राज्य विस्तार, शासकों की निरंकुशता तथा शोषण से संबंधित इतिहास के पृष्ठों का अवलोकन किया जाता है। डरपोक पुरुष आदर्श तथा शक्तिशाली भौतिकवादी विचारों का आश्रय लेता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से परिपूर्ण एक कोश है। मित्रों, इतिहास को देखने की जो पश्चिमी दृष्टि है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह बहुत बहुत कमजोर है। आगे लिखा हुआ है, सिसरो के अनुसार इतिहास एक अधिकार संपन्न अधिकारी है जो सत्य एवं तर्क के आधार पर न्याय प्रदान करता है। मानव समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, इसका विस्तृत विवरण इतिहास के पृष्ठों में मिलता है। इतिहास का ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि मानवीय संबंध को राजनीतिक सीमाओं से संकुचित नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वानों का विचार है कि विज्ञान की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए वह मानव समाज के लिए उपयोगी है। मित्रों, विज्ञान को जब आप साइंस कहेंगे तो यह पुनरावृत्ति होने वाली बात लागू हो जाती है, लेकिन विज्ञान को जब अपन विज्ञान कहेंगे तो उसमें अनेक तत्व आएंगे। इतिहास में पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती, इसलिए यह शिक्षाप्रद नहीं हो सकता। निसंदेह समय, स्थान तथा व्यक्ति की पुनरावृत्ति इतिहास में संभव नहीं है। इतिहास को यदि हम भारतीय दृष्टि से देखें और इसे एक विज्ञान माने तो आप पाएंगे कि भारतीय दृष्टि में पुनरावृत्ति का यह जो सिद्धांत है, यह उस रूप में लागू नहीं हो सकता जो पश्चिमी दृष्टि में साइंस पर लागू होता है। आगे लिखा हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वें की नीति के कारण हुई, अतः इतिहास में लुई 16वां तथा 1789 की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। परंतु यह अवधारणा तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति जन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। मित्रों, जो एक बार घट जाता है वह दोबारा कभी नहीं घट सकता। ये जो तुलना करते हैं पश्चिम के विचारक, इस तुलना में कोई कोई बहुत ज्यादा तत्व नहीं है। लिखा हुआ है, फ्रांस में 1830-1848 की राज्य क्रांतियां तथा रूस में 1905-1917 की राज्य क्रांतियां परिस्थितियों की पुनरावृत्ति का परिणाम थी। मित्रों, कोई भी एक घटना किसी दूसरी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती, वह नई घटना होती है, आप यह मानकर चलिए। एएल राउज के अनुसार इतिहास में स्वर, गति, क्रम तथा योजना की पुनरावृत्ति रहती है। सामान्यकरण के आधार पर इतिहास शिक्षाप्रद होता है। यही कारण है कि इतिहास में अनेक नायकों का अध्ययन किया जाता है। पुनर्जागरण काल में लोगों ने प्राचीन यूनान तथा रोम के इतिहास का अध्ययन शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया था। यद्यपि इतिहास का संबंध घटना विशेष से होता है, परंतु सामान्यीकरण सिद्धांत के आधार पर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि इतिहास का संबंध घटना विशेष से होता है, परंतु सामान्यकरण के सिद्धांत के आधार पर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। डेवी के अनुसार अतीत पर कृपा हम न तो उसके लिए और न अतीत के लिए, बल्कि वैभवपूर्ण तथा सुरक्षित वर्तमान के लिए इस उद्देश्य से करते हैं कि वह सुंदर भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। मानव मस्तिष्क को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। रेनियर ने लिखा है, सभी अतीत मेरे अतीत हैं और मैं इनका स्मरण अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए करता हूँ। रेनियर का उद्देश्य वर्तमान दृष्टि से अतीत का अवलोकन कर संतोष प्राप्त करना है। इटालियन दार्शनिक क्रोचे ने
सभी इतिहासों को समसामयिक इतिहास कहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने संदर्भ में अतीत का अध्ययन करता है। किसी कार्य के पहले वह अपने पूर्ववर्तियों के प्रयासों का अध्ययन करता है। कॉलिंगवुड ने इसी तर्क का समर्थन किया है। अतीत में मानवीय प्रयासों को जानकर ही वर्तमान में कार्य किया जाता है। चंद्रमा पर मानव अवतरण अनेक प्रयासों का ही परिणाम है। अंतिम सफलता के पहले वैज्ञानिकों ने अन्य प्रयासों का भी अध्ययन किया था। बेकन ने कहा है कि इतिहास मनुष्य को विवेकपूर्ण बनाता है। एक कहावत है कि पत्थर से चोट खाने के बाद गधा पुनः उसे चोट नहीं मारता है। एंसर ने लिखा है कि इतिहास विश्व के वर्तमान स्वरूप की पृष्ठभूमि का ज्ञान प्रदान करता है। बुशमेकर का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। बुशमेकर के अनुसार इतिहास मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। फर्थ के अनुसार न केवल यह ज्ञान की शाखा है जिसका अध्ययन ज्ञानार्जन के लिए किया जाए, अपितु यह मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। उन्होंने सर वाल्टर रेले के विचार को अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत किया है। इतिहास का उद्देश्य अतीत के उदाहरणों द्वारा ऐसा विवेक प्रदान करना है जो हमारी इच्छाओं तथा कार्यों का मार्गदर्शन कर सके। कुछ लोगों का विचार है कि अतीत का उदाहरण अतीत के लिए होता है, अतः वह शिक्षाप्रद नहीं हो सकता। एल राउज ने इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि अतीत, वर्तमान तथा भविष्य एक ही काल चक्र की विभिन्न श्रृंखलाएं हैं। जो भविष्य था, कल जो भविष्य था वह आज वर्तमान है, जो आज वर्तमान है वह कल भविष्य होगा। जो आज वर्तमान है वह कल अतीत हो जाएगा, और जो आगे जाकर भविष्य होगा वह उससे भी आगे जाकर अतीत हो जाएगा। तो अतीत, वर्तमान तथा भविष्य एक ही काल चक्र की विभिन्न श्रृंखलाएं हैं। जो भविष्य था कभी वह आज वर्तमान है, और वर्तमान कुछ समय के बाद में अतीत हो जाएगा। और वर्तमान पर यदि अपन विचार करें तो हर पल अतीत होता चलता है, और भविष्य के बारे में हम कुछ जानते नहीं, भविष्य की हम कल्पना करते हैं, और जब हम भविष्य में चले जाएंगे तो आज हम जिसे वर्तमान कह रहे हैं वह अतीत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने राज सिंहासन प्राप्त करने के बाद विश्व विजय तथा सभी के लिए एक मजहब चलाने की योजना तैयार की। सभी लोगों ने उसकी इच्छा तथा योजना का अनुमोदन किया, परंतु दिल्ली के कोतवाल ने कहा कि यदि यूनानी सम्राट सिकंदर महान ने विश्व विजय का स्वप्न देखा था तो उचित था, क्योंकि उसका परामर्शदाता अरस्तु था। आपके दरबार में वैसा क्षमतावान सलाहकार नहीं है। यही नहीं, अभी संपूर्ण भारत विजय के लिए शेष है। जहां तक मजहब चलाने की बात है, शासक का कार्य प्रजा के लिए सुरक्षा, भोजन, वस्त्र तथा आवास का प्रबंध करना है। आपको यदि शासन करना है तो मजहब चलाने के विषय में सोचने का कोई औचित्य नहीं है। शासन कार्य छोड़ना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दोनों योजनाओं का त्याग कर दिया। उसने अतीत के उदाहरणों से शिक्षा ली। अलाउद्दीन खिलजी की क्या बात है। जो भी शासक इतिहास में ऐसा हुआ है जिसने पीछे के उदाहरणों से सीखा है, तो वह इतिहास से शिक्षा लेने वाला शासक ही है। इतिहास अतीत की गौरवपूर्ण देन है। यह मनुष्य की क्रियाओं तथा उपलब्धियों का भंडार है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रिटिश इतिहासकार मिल ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, साहित्य तथा कला पर जब प्रहार किया तो भारतीय इतिहासकारों के लिए यह एक
चुनौती हो गई। भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति के समक्ष पाश्चात्य संस्कृति को नवीन कहकर अपनी सांस्कृतिक उपादेयता को सिद्ध किया है। मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।